नहीं समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मारू महला पंजवा निर्गण का संग लिहोर लाए निर्गुण का संग लिहोर लाए कर कृपा मोहि टहल लाए पखा फेरों पीसों संत आगे चरण तोए सुख पाएना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुम्हारी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संत संग राखो ये नाम दान दिवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंद नानक दास दसायणा पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंद नानक दास दसायणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी जो बाणी दी विचार चल रही है 1078 अंग ते दर्ज शब्द दे अंतले 3 पदियां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इस दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान भाई साहिब भाई पिंदरपाल सिंह जी
आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज उन्हां दी सेवा दा दूसरा दिन है। अज इस स्थान तो उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर साल गुरु नौवें पातशाह जी की शहादत नूं शरदा सत्कार अकीदत भेंट करन आउंदे हन। कदे ये सवावां गुरमत मारतन ज्ञानी संत सिंह जी मशकीन साहब ये निभाया करते सन। हर साल अगों सतगुरु जी ने यह सेवा इन्हां दी झोली विच पाई है। कल दी सेवा इन्हां दी सीसगंज साहब है। कल नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है और कल 10 बजे नगर कीर्तन भी आरंभ होवेगा, जो बंगला साहब हुंदियां होया रकाबगंज साहब पहुंचना है। फिर 24 तरीक नूं रकाबगंज साहब विशेष दीवान सजणगे। भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर अमृत वेले तो लैके देर रात तक सुआओ भाई दोवें ही दिन गुरु पिता महाराज की उस लासानी शहादत नूं नमस्कार करिए, जिन्हां ने कलयुग की सब तो वड्डी घटना है कीनो बड़ो कल्लू मैसा का, जो सतगुरु जी ने शहादत चांदनी दे चौक विच आके दी है। भाई साहब जी इतिहास भी सुनाउणगे, गुरबाणी विचार भी आपां उन्हां पासों सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम गुरु साहिब जियो। दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा। सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे अमृत बचन कीर्तन आप जी ने सरवण कीता, जो हजूर दी लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी दी विचार चल रही है। उस अमृत बचन नूं सन्मान योग भाई साहब जी सरवण करा रहे सन।
आओ साध संगत हजूर दे इन्हां पदियां दी विचार आपां कर सकीए। धन गुरु हर कृष्ण साहिब सच्चे पातशाह आप कृपा करके विच वरतो, आप ही विचार करा लवो। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन्हां अमृत बचना अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर जी दे सन्मुख अरदास करदे ने कि प्रभु तुसी कृपा करो, मैनू निर्गुण नू जिस कोल कोई भी गुण नहीं तरस करके उन्हां गुरमुख जना संत जना दी संगत बख्श दियो जो पार ब्रह्म परमेश्वर जी आप जी दे रंग विच नाम विच रते हुए ने। दूसरा उन्हां दी टहल सेवा करन दा मैनू सुभाग प्राप्त हो जाए। उस टहल सेवा विच मैं उन्हां नू पखा झल्ला, उन्हां लई भोजन तैयार करन वास्ते अपने हत्थां नाल आटा पी के लियावां। बख्शिश करो मैं उन्हां दे चरण धोए पीवां ते आत्मक सुख दी मैनू प्राप्ति होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच बहुत ज्यादा जोर जो है आत्मक जीवन नू कपाण वास्ते संत संगत, सत संगत, गुरु संगत, गुरमुखां दा मिलाप इस गल ते दिता गया है, क्योंकि इसदा एक कारण है। जिहो जी सोबत विच जिहो जी संगत विच इंसान रहिंदा है कुदरती तौर ते ओदा जीवन ओदे ख्यालात उस दे विचार जेड़े ने उस संगत दे अनुसार ही हो जाते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी ने इस गल नू समझाण दे लई कि सत संगत बंदे दे जीवन विच किन्ना कु पलटा ले आउंदी है, बाहर मुखी दृष्टमान कुछ उदाहरणा भी दित्तियां। भगत कबीर साहिब जी दा गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर एक भजन है, उस विच उन्होंने 3 उदाहरणा दित्तियां ने। एक तां उन्होंने पानी दी उदाहरण दित्ती, दूसरा उन्होंने एक मैटल दी धात दी उदाहरण दित्ती, तीसरा उन्होंने बनस्पति विच एक वृक्ष दी रुख दी उदाहरण दित्ती है। ते इन्हां उदाहरणा दा मतलब सिर्फ ते सिर्फ मनुखी मन नू ये गल समझाना है कि जो देख तू अपने चुगिरदे देखना है, इन्हां दे जीवन नू जा इन्हां दी तब्दीली नू वेख के तेनू समझ पै जाए कि अध्यात्मक जीवन विच सत संगत दा कितना को बड़ा असर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत कबीर साहिब जी दे 3 बचन, क्योंकि जिहो जी संगत आपां करांगे, मैं बेनती की साडे ख्यालात, साडे विचार, साडा जीवन, साडा शख्सियत ओहो जी बननी शुरू हो जाएगी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जिवें एक उड़न वाला परिंदा पंछी रुखां दे ऊपर बैठदा है, जे अंब दे पेडे ऊपर बैठा है, रुख ते बैठा है, उत्थे चुंझ मारेगा अंब दे फल नूं, ओदा स्वाद वखरा होवेगा। जे ओही पंछी
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੇਡੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇ, ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, उड उड दह दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जिहो जी संगत करेगा वही फल उन्हें मिलेगा। जिहड़ियां तीन बेनतियां मैं आप जी नूं भगत जी दे शब्द चों करनियां ने कि संगत बहुत वड्डा असर रखदी है साडे जीवन च, हर मनुख दे जीवन च। कबीर साहब दा पहला वचन है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पुरातन उदाहरणां दित्तियां, जिवें बारिश मींह पैंदा है, पहाड़ तो पानी चलता है, नदियां नाले पानी नाल भर के चलते हैं। कई बारी रस्ते दी मैल होण करके उस पानी दा रंग, उस विच मिट्टी मैलापन आ जाता है। वो मैला पानी जे किते निर्मल वगदे कोई दरिया भी चला जाए, दरिया निर्मल पानी दा, उत्थे उन्हां शब्द गंगा वरतिया है, क्योंकि उस वक्त गंगा दा पानी अत दा निर्मल सी, इस प्रदूषण मैल नहीं सी। जे मैला पानी गंगा दे निर्मल पानी विच, निर्मल दरिया विच मिल जाए, ते गंगा दा निर्मल पानी उस मैले पानी दी मैल नूं दूर करके अपने वर्गा ही बना लैंदा है। सिर बेनती कर लगा, संगत दा असर की है? पानी संगत दा असर कबूलदा है। मैला पानी निर्मल पानी विच चला जाए, सच एवे कि मैलापन खो के वो निर्मल पानी दा रूप हो जाता है, उहदे ते संगत दा असर होया। दूसरा बचन है, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी बड़ी बचन है, ये गुरु लई भी, नाम लई भी, परमात्मा लई भी, संगत लई भी वरसिया। पारस शब्द असीं पढ़ने कि पारस 8 धातां नूं तब्दील करके सोना बना दिंदा है। सोना वो चेंज कर दिंदा उस धात नूं। उत्थे कबीर साहब ने उदाहरण लई तांबे दी, तांबा है तां एक मैटल ही, पर याद रखो कई बारी मन च आउंदा है कि जी आपां कदी पारस देखिया। मैं बेनती करना हुन्ना, बड़े गुरु ग्रंथ साहिब च ऐसे बचन ने जिन्हां लोकां ने अपनी जिंदगी च कदी देखे नहीं, पर हजूर ने वो जिहड़े परमान लए ने इस गल नूं समझाउण दे लई कि दृष्टमान विच वरतदी कोई उदाहरण जिहड़ी है वो तैनूं समझ छेती पै जाएगी। मेरा ख्याल शहरां विच कई ऐसे बच्चे ने जां कई ऐसे शरीर ने जिन्हां नूं उन्हां फसलों का आकार, उन्हां दा ढांचा, ओदी भी समझ कोई नहीं। हुण आसा की वार च असीं रोज पढ़ने, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुइयां अंदर खेत। किन्ने को बंदे ने जिन्हां ने बुआड़ तिल देखिया होना है जी? बुआड़ बेड़ा किसी ने देखिया? बहुत घट, पर असीं रोज पढ़ी जा रहे हैं। जिवें असीं बाणी च पढ़ने, ज्यों डरना खेत माहे डराया। आम शहर वाले बंदे नूं की पता जी डरना की है? फरीदा थियो पवाही दब, जे साई लोड़ है सब। दब दा रुख किसी ने, पेड़ा किसी देखिया जी साडे चो? जिवें असीं पाठ करने सिमल रुख सरायरा रोज पढ़ने आ, मेरा ख्याल साडे च कई ऐसे बैठे होणगे जिन्हां सिमल रुख अजे तक वेख्या ही नहीं। मेरे कहण तो मुराद एवे शंके च नहीं पैना कि पारस दी एक वट्टी जिहदे बारे मनौत है कि 8 धातां नूं वो तब्दील कर दिंदी है। पारस दी संगत तांबा करे, वो सोना बन जाता है। निर्मल पानी दी संगत मैला पानी करे, वो निर्मल पानी दा रूप बन जाता है। तीसरा बचन, चंदन दी सुगंधी है,
तेज हवा चले तो वह सुगंधी जिहड़ी हवा विच मिल के अगे प्रवास करती है। उस हवा के सामने जिस हवा विच सुगंधी मिल गई, भावें छिछरे का पेड़ा, अरिंड का पेड़ा, किकर का पेड़ा, टाली का पेड़ा, भावें ढक पला आउण, मैं चलो ये शब्द सारे वरतने, फिर मैं दुहरा देना कि ये शब्द वरते जाते पे ने, पर आम लोगों को छेती ये समझ नहीं पैंदे। छिछरा अरिंड शब्द बड़ी बाणी विच बड़ी वरी आया। खैर चलो मेरा विशा अज नहीं, बहुत वरी मन च आउंदा है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच वरते हुए जिहड़े वनास्पति दे नाम ने, पंछियां दे नाम ने, पशुआं दे नाम ने, ओदी घट्टो घट सानू दृष्टमान समझ होनी अत लाजमी है। बेनती करांगा जी, देखो कि तांबा है वो सोने ने, पारस ने चेंज कर दिता, वो सोना बन गया। चंदन का रुख उहदे तो सुगंधी निकलती है, जदों हवा च मिलती है, जिन्ना जिन्ना रुखां नूं वो हवा छुई जाएगी, सच एवे कि उन्हां रुखां दे पत्तियां विच, उन्हां रुखां दीयां टहनियां विच चंदन वर्गी सुगंधी आउण लग पैंदी है। इहदा मतलब जे पानी मैले पानी नूं निर्मल अपने वर्गा मैल तो रहत कर लैंदा है, जिवें पारस तांबे नूं सोना बना दिंदा है, चंदन दी सुगंधी आम रुख दे पत्तियां विच भी सुगंधी खुशबू भर देंदी है। जिहड़ा बंदा मलीन पानी दी तरह होवे, तांबे दी तरह होवे, सच एवे कि आम रुख दी तरह होवे, जदों किसे उच्चे जीवन वाले दी, रूहानी जीवन कमाण वाले गुरमुख जन संत दी संगत करदा है, संत नूं अपने वर्गा नहीं बनांदा, सच एवे गुरमुखां दी संगत नूं परमात्मा वर्गा बना देंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब च बचन है, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। अर्थ मैं कर दिते ने, शब्द इत्थे सलता आया है, जिन्हों असी हिंदी भी संस्कृत पढ़ने सरिता। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। बिगड़ियो कबीरा, इत्थे बिगड़ियो दे अर्थ पंजाबी वाले नहीं करने बिगड़िया होया कि फलाना बिगड़ गया है। वैसे इत्थे बिगड़ियो दा लफ्जी अर्थ है तब्दीली आ जानी, चेंज हो जाना। गंगा दे नाल मैला पानी मिलिया, बिगड़िया दर ते चेंज हो गया। फिर बेनती है, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। बिगड़ियो कबीरा राम दुखाई, साच भयो अन कतह न जाई। पारस कै संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। महाराज कह लगे, चंदन कै संग तरवर बिगड़ियो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। अंतले बचन ने, संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर रामै होए निबरियो। इस संगत का असर है। गुरु साहब अज बेनती करते हैं कि प्रभु गुण मेरे कोल कोई नहीं, सच एवे गुणा करके तो मैं जिंदगी च कुछ नहीं मेरे कोल। मैनू निर्गुण नूं उन्हां गुरमुखां दी संगत बख्श दिओ जिहड़े परमात्मा दे रंग विच रते होए ने। सतगुरु दे अमृत बचन हजूर गुरु अर्जुन साहब बख्शिश करते ने, निर्गुण को संग लिखो रलाए। निर्गुण का लफ्जी अर्थ असीं कीता है जिस विच कोई भी गुण नहीं, मैं लायक ही नहीं ये। महाराज कहंदे ने, किरपा करो मैनू गुरमुख प्यारियां दे नाल मिला देवो। इत्थे एक होर बेनती करदे गुरमुखो, देखो जिहड़ा गुरुद्वारा जां धर्म स्थान है, ये केवल जीवन कमाण वालियां वास्ते ते नहीं ना। ये इस गल नूं थोड़ा जिहा सुनियो। हुण इत्थे गुरुदेव कहंदे ने, गुण मेरे कोल कोई नहीं, मैनू गुरमुखां दी संगत च मिला दिओ। गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब, उन्होंने अपनी रचना विच गणका दा जिक्र बहुत थाई कीता है। ते मैं एक बार अर्ज भी कीती सी, असी अक्सर कहने आ गुरमत नूं सुन के, गुरमत दे जीवन नूं देख के परमात्मा खुश हुंदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ध्यान नाल पढ़ो गुरमुखो। जिहड़ा बंदा अपने जीवन च पत तो चुका है, इहदा मतलब यह नहीं लेना कि आपां रब तक मिलना ते पत धो के इस पासे नूं चलीए। भाई गुरदास साहब का एक बचन है कि जे एक इंसान खजूर ते चढ़िया डिग पिया, उहदे बिल्कुल अंग प्रति अंग कुछ नुकसान नहीं होया,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ੂਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, परमात्मा भगती वेख के खुश हुंदा है। पर गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च जेड़ा बंदा अत दा दुरमत विच, भैड़ी मत विच खचत हो जाए, गुरु ओदे ते तरस करके, ओदी भैड़ी मत ते भी तरस करके ओदा पार उतारा कर दिंदा। भाई गुरदास साहिब ने एक शब्द वरत्या है कि गणका पापन होए कै, पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानचक गणका वाड़े आए खलोता। बड़े सरल अर्थ ने जी। अगली तोके कि दुरमत दद्दे नू औंकड़, दुरमत, दुरमत दर ते भैड़ी मत, दुरमत देख दयाल होए, हाथों उसनू दितोष तोता, गुरमत वेख के तां वाकई दयालता मिले। नहीं गुरमुखो, गुरु ते परमात्मा दा सेवक जीवन तो डिगे होया नू देख के भी उन्हां ते तरस खा जांदा है। पर यह केवल वो खाएगा जिहदा अपने अंदर प्रभु की कृपा है। उदाहरण के तौर पर मैं बेनती करना हुन्ना, असी स्कूल विच आए कोई बच्चे नू ये कहिए भी स्कूल विच वो ही प्रवेश करे जिन्हों इन्नी समझ है, इन्नी लियाकत है, क्लास विच वो प्रवेश करे जिन्हों इन्ना कुछ पहला आउंदा है। नहीं प्यारिओ, स्कूल विच तां सीखण वास्ते जाईदा है। हॉस्पिटल विच ये कहिए भी इत्थे तंदुरुस्त बंदे आउण, नहीं, हॉस्पिटल विच वो जाएगा जिहड़ा वाकई बीमार है, जिन्हों कोई ना कोई खेद है, ते डॉक्टर किसी बीमार बंदे नू देख के हेट करे, गुरमुखो उन्होंने डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। जीवन च डिगे होए नू देख के रब दी बंदगी करने वाला हेट करे, आपां कदी ब्रह्म ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि जो डिग चुका है। एक डिगा होया बंदा, मैं एक बार बेनती की सी कथा च, असी हाथ च 1 रुपया पकड़ने, मान लो सिक्का है, 1 रुपया जमीन ते डिग जाए, हाथ च पकड़िया, वो बंदा जिदा अपना पढ़ाई लिखाई भी बहुत होवे, कपड़े भी बड़े कीमती पाए होण, 1 रुपया जमीन ते डिगा होया देख के एक पढ़िया लिखिया बंदा अपने आप नू चुका के उस रुपये डिगे होए नू चुक लैंदा है। मेरी एक बेनती है, 1 रुपया डिगे ते चुकन नू बंदा तैयार है, डिगे नू चुक लैंदा है। गुरमुखो, जिहड़ा इन्ना कीमती जीवन लैके जीवन च डिग पैंदा है, रब दी बंदगी करने वाला उस डिगे होए नू चुकन वास्ते भी चुक जाता है कि उस डिगे होए नू आपां चुक लईए। कि बाबा जी ने ऐसा कीता नहीं। वो कोड़ी जिहदे तन दे विच रोग है, जिन्हों खून दे रिश्तियां ने बाहर कढ दिता, गुरु नानक साहिब तां ओहदे घर विच भी रबाब लैके ओहदी झौंपड़ी च कीर्तन करदे रहे। कहण तो मुराद कि जिस कोल कोई भी गुण नहीं, जे वो अरदास करे परमात्मा तो तरस कर मैनू अपने गुरमुखां नाल मेल लै, निर्गुण कहो संग लिखो रिलाए, हे प्रभु जी बख्शिश करो, गुणा तो विखुणा औगणा नाल भरिया खां मैं, तुसीं मैनू सत संगत विच रला दिओ, कर किरपा मोहे टहलै लाए। तुसीं किरपा करो, मैं संगत भी जाके, टहलै दा लफ्जी अर्थ, टहल दा अर्थ हुंदा सेवा करनी, मैं केवल संगत भी जावां ही ना, मैं संगत भी जाके सेवा भी करा। कल भी दास ने एक बेनती की सी, गुरमुखो जप करो, तप करो, सिमरन करो, हथी सेवा अपना जरूर करिए। मेरी बेनती है, क्योंकि ऐसता ऐसता अपने घरां विच भी काम खत्म हो गया। अखंड पाठ साहिब आपां रखाने, कैटरिंग वाला आ जाने, रोटी उन्हां तैयार कर देनी है, पाठी सिंघां ने प्रशादा छक लेना, आराम नाल आपां कुर्सियां ते बैठे हैं, अरदास भावें कीती जाएगी, 3 दिन सेवा कीती। पर याद रखियो, गुरमत विच जदों अरदास कीती जांदी है लंगर पानी दी, उदों 2 शब्द कहे जांदे ने, अन्न पानी गुरु दा, टहल सेवा परिवार दी। ये शब्द असीं कहने, कदी ये शब्द नहीं कहते कि अन्न पानी परिवार दा। अरदास यही कीती जांदी है, अन्न पानी गुरु दा, अन्न पानी परमात्मा दा, टहल सेवा परिवार दी। परिवार विच भी उस बंदे दी टहल सेवा परवान होवेगी जिहड़ा हथी कर रहा है। नौकर भांडे मांजदा, ओहदी सेवा स्वीकार हो जाएगी। सरदार जी भावें तुसीं अरबपति कुर्सी ते बैठे रहो, तुहाडी सेवा स्वीकार नहीं होनी।
टहल सेवा तो हथी सेवा करने वाले दी। महाराज सच्चे पातशाह कहते आ कि तुसी कृपा करो मैनू निर्गुण नू अपने लड़ ला लो, कर कृपा मुझ टहल लै लाओ, मैनू संत जना की सेवा विच टहल विच ला दिओ। की सेवा? पखा फेरू। पुराने समय जी सी गर्मी जदों अत दी पैंदी सी ते संगत दे विच गुरसिख खलो के पखा चलदे हुंदे सन। ये पखे की सेवा बड़ी की जाती। अज भी मैनू याद है साडे पिंडां विच जिथे बिजली नहीं हुंदी, संगत दा इकट्ठ होवे, गुरमुख प्यारे वड्डा पखा लैके संगत च पखा चलदे। महाराज कहंदे एक पखा फेरू, मैं पखा चला। पीसों, पीसों दा लफ्जी अर्थ सीधे इत्थे आटा तो आया नहीं, सीधा अर्थ यही करांगा दाने पी के मैं ताज़ा आटा तैयार करके लियावां। पखा फेरू, पीसों संत आ गए, मैं रब दे प्यारे संत जनां दी संगत विच उन्हां दे सामने पखा चलां, उन्हां दे भोजन लई लंगर लई आटा पीसां, चरण धोए सुख पाएना। बंदगी करने वाले गुरमुख जन उन्हां दे चरनां नूं धोवां, इहदे नाल फल की मिलेगा? उन्हां दी सेवा करके अंदर दा दुख कटिया जाएगा, आत्मक सुख दी प्राप्ति होवेगी। बेनती ये पहला पदा है जिहड़ा अज भाई साहब ने पढ़िया। फिर महाराज कहने बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, हे प्रभु जी मैं किन्नियां द्वारियां तो भटक भटक के आप जी दे दर ते आ गया हाँ। तुमरी कृपा ते, तुमरी कृपा ते तुम शरण आया, मैं अपने आप नहीं आया, तुसी कृपा कीती ते मैं तुहाडी शरण विच आया हाँ। क्योंकि कृपा तो बिना तो प्यारिओ कुछ हुंदा ही नहीं। दास ने पिछले दिनी गुरु नानक साहब दे पुरब ते एक बेनती की कि गुरमुखो आप जी ध्यान रखियो जदों पाठ कर दिओ, ईवन के जपजी साहब दे पाठ विच भी वार वार सतगुरु कृपा दा जिक्र करनगे, नजर दा जिक्र करनगे, कर्म दा जिक्र करनगे। कृपा तो बिना सेवा भी सफल नहीं हुंदी। इनू थोड़ा जिहा बेनती फिर सुनियो। एक तां सेवा ते जोर मैं दिता भी अत लाजमी है, भावें जिन्ने मर्जी तुसी तनाड़ हो, नौकर चाकर तुहाडे घर च हजारां होण, पर जिन्नी देर तक आप जिस्मानी सेवा नहीं करते अंदर दा सुख नहीं प्राप्त होना। फिर बेनती सुनो, पर सेवा फलीभूत किवें होवे? असी जपजी साहब दा पाठ करने, एक बचन कह वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, परमात्मा वड्डा, ओदा टिकाणा वड्डा, ओदा नाम उस तो वड्डा। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। फिर सुनियो, प्रभु वड्डा, ओदा टिकाणा वड्डा, ओदा मर्तबा वड्डा, उसदा नाम वड्डा। एडा उच्चा कोई होवे ते वड्डे नू जाने। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। अगे महाराज फिर कृपा की गल करदे आ, जेवड आप जाने आप आप अपने उद्यम नाल नहीं, नानक नदरी कर्मी दात। फिर सुनो कि नाम वड्डा है पर उद्यम नाल नहीं, नदर नाल। कर्मी दा लफ्जी अर्थ है बख्शिश नाल, ते दात दा अर्थ है कि दातां कमाइयां नाल नहीं मिलदियां, दातां तां दाते दी कृपा नाल मिलदियां। नानक नदरी कर्मी दात। असी 88वीं पौड़ी पढ़ने खा महाराज गुरु नानक साहब दी जपजी साहब दी। हजूर ने 88वीं पौड़ी च 7 दैवी गुण दसे ने कि जिस बंदे ने रूहानी जीवन विच घड़े जाना है, उहदे विच 7 दैवी गुण होण तां ओह घड़िया जा सकदा है। उस विच भावें उदाहरण सोना घड़न दी है, पर महाराज जी ने सब तो पहला जत, दूसरा धीरज, तीसरी अडोल मत, चौथा ज्ञान, पंजवां प्रभु दा भय, छेवां सेवा ते जप तप दी तपस्या, सतवां प्यार। जदों 7 चीज़ां ये सच दैवी गुण इकट्ठे होण, उस विच अमृत ढलदा है, पर ओदा जीवन तां घड़िया जांदा है जे परमात्मा दी नदर होवे तां। जपजी साहिब दी 88वीं पौड़ी बख्शिश नाल समाप्त हुंदी है। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। इथों तक कृपा का जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ गुणा का जिक्र किया। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, पर महाराज अगे कहते आ, जिन को नदर कर्म
तिनकार नदर कर्म नजरे कर्म, जिस ऊपर परमात्मा दी नदर होवे वही ये कार करदा है। महाराज कहने जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निखान। मैं बेनती फिर कर लगा कि देखो किरपा तो बिना शरण च नहीं आया जा सकता कि सारे बंदे प्रभु की शरण विच इस धरती ते जांदे। शरण भी तां जे ओदा तरस होवे। गुरु अर्जुन साहब का एक बचन है, तो मैं आया शरणी आया भरोसा आया किरपा आया। किड्डे वड्डे शब्द वरते। मैं तेरी शरण विच आया, तेरी किरपा नाल आया, तेरे ते भरोसा करके आया। किरपा कर मैनू शरण आए नू इस जम दे भय तो मुक्त कर दे। तो मैं आया शरणी आया भरोसा आया किरपा आया, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरै पठाया। इत्थे महाराज कहते ने बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया, तुमरी किरपा ते तुम शरण आया। बड़े दरवाजियां ते भटक भटक के तेरे दर ते आया खां, तेरी किरपा नाल तेरी शरण च आया। सदा सदा संतै संग राखो, एक किरपा करो जिन्नी देर तक मेरी जिंदगी चलदी है सवास ने मैनू अपने संत जना दी संगत विच रखो। सदा सदा संतै संग राखो, एहो नाम दान देवायना। तरस करो मैनू उन्हां दी संगत विच इस प्रभु दे नाम दी दानत नाम दा दान तरस करके दवा दिओ। चलो संत जन शब्द आया भावें मैनू पता है विचार हुंदी है, इच कोई शक नहीं। हिंदुस्तान दी धरती ते संत बड़ा शब्द प्रचलित है। गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द दी बड़ी वरतों हुई है। ये विच कोई शक नहीं कि संत शब्द इन्ना पवित्र है ते बहु गिनती विच संत शब्द दे थले मलीनता इउं कह लवां भी शब्द संत है ते कम कई बारी अक्सर बंदे असंतां वाले करदे आ। वो तुहाडे सामने मीडिया जो कुछ है सब कुछ आ रहा। पर मैं एक बेनती करांगा कि वेखो ये साडी बिरती असीं किहो जिहे बंदियां वल देखना है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं ਆਪਾਂ जीवन च करके कोई बंदियां दी टीम का साथ कोई दे रहे हैं। सिर्फ एक सुनियो, असीं बच्चा स्कूल च दाखिल करने कॉलेज च पढ़ाने आप जी जदों अपने बच्चे नूं तलीम बारे कोई गल करोगे अपने महल्ले विच जां अपने रिश्तेदारां विच जां अपनी कम्यूनिटी विच जां अपने मुल्क विच जेड़े बच्चे गरीबी विचों झोंपड़ी चो उठ के दिहाड़ी करके मेहनत करके पढ़ाई करके उच्चे मुकाम ते पहुंचते आ, आप अपने बच्चों नूं उन्हां दी उदाहरण देने कि देख फलाने दा बच्चा गरीबी च उठ के कित्थे पहुंच गया, फलाने दा बच्चा फलाना बंदा वो किन्नी मेहनत करके पहुंच गया। अज तक कदी असी अपने बच्चों नूं इह कहा पुत्त तां की गल है ना स्कूल जा, फलाने दा बच्चा तां 5 वारी एक क्लास विचों फेल होया है। कदी उस उदाहरण देने जे बच्चे दी पढ़ाई वास्ते असी हमेशा ओदे चुगिरदे दा औरा जां ए उदाहरण देने आ कि फलाना बंदा कामयाब हो गया। गुरमुखो गुरुद्वारियां दियां स्टेजां ते उदाहरण उन्हां दी दिंदे जिहड़े जिंदगी चों फेल हो चुके हैं। मेरी एक बेनती है वो बंदगी करने वाले जिहड़े सचमुच रत्ते होए ने। भगत रविदास साहब ने एक अरदास कीती परमात्मा दे चरनां च कि संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। हे परमात्मा मैनू नाम जपण दा ओ रस दे जेड़े तेरे संत जना नू रस आउंदा है। किरपा कर मैनू कथा दा आनंद ओ दे जेड़े तेरे भिजे होए संत जन कथा विचार करदे ने। मैनू आचरण ओ बख्श जेड़ा तेरे रूहानी जीवन कमाण वालियां दा आचरण है। इसे करके साडी अरदास भी जेड़े अखीरले शब्द ने, क्योंकि असी तां मैं कई बारी सोचना अरदास विच साडी मंग प्रथम भगौती तो शुरू नहीं हुंदी। प्रथम भगौती तो लैके 5 तख्तां तक सिर्फ साडी हिस्टरी है, साडे पूर्वज ने, साडे गुरु साहब ने। असल च साडी अरदास दी शुरुआत जिहड़ी मंग है वो प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है, इत्थों शुरू हुंदी। तुसी मत्था टेकदियां तक भाई साहब मंगी जाते हैं, नाम मंगिया दान मंगिया चौंकियां झंडियां दा जय जयकार मंगी। गुरमुखो अखीर तक
तुसी मंगी जांदे हो सही गुरमुख प्यारे मेल जिन्ना मिलिया, ये मंग नहीं, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता होवे। हुण जे ये शब्द कह के असीं ये तां रूटीन च रिपीट कर रहे हैं जी शब्द, क्योंकि कई बारी शब्द बड़े सिद्धांतक हुंदे ने। रोजाना वरतन करन करके लोकां नूं उन्हां दे गूढ़े शब्दां दे अर्थ ही भुल जांदे आ। हुण सीधा जिहा कह दिता सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिता होवे, इत्थों निकलदिया सर फोन करके पहला उन्हां नूं मिलने जिहड़े रज के निंदिया करदे। मेरी एक बेनती है, जिहड़ी अरदास ही कर दित्ती मालक वो मेली, ते फिर थोड़ा जिहा यतन तां करिए। हुण ये रोजाना असीं संगत मंगने पए कि वह मेली, दुकान ते मेली, कारोबार च मेली जिन्हां नूं मिल के तेरा नाम चिता आवे। हजूर कहंदे ने मैनूं सदा संतां दी संगत विच रखी, मैनूं एक बख्शिश कर, उन्हां दी संगत विचों नाम दा दान दवा दे, क्योंकि दान ते लफ्ज़ च हक नहीं हुंदा। फिर सुनियो, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े शब्द, एक एक शब्द च ध्यान नाल देखिए बहुत गहरे ने। हुण शब्द आया दान। दान कदी हक हुंदा है जी? मान लो आप जी दी दुकान ते च आप बिजनेसमैन बैठे हो, एक मंगण वाला बंदा आ गया, वो पहली गल आप जी दी सिफत करेगा, कदी वो शब्द कहेगा जिहड़ी अज तुसी कमाई कीती मेरा हिस्सा दे दिओ, नहीं कहेगा। वो दरवाजे ते खलो के कहेगा कि मेरे पात्र विच, मेरी चिप्पी च, मेरी झोली च तुसी अपने कोलों खैर पा दिओ। गुरमुखो, नाम हक नहीं, नाम दाते दी दात कहे। असी दान विच हक नहीं अपना प्रगट कर सकते, सिर्फ झोली फैला सकने। इसे करके पर वो दाता जेड़ा है वो किसी की सलाह थोड़ा लेंदा देन लग्या। गुरु अमरदास का एक बचन है, हम भीख भिखारी तेरे सोठ रागदा, तू निज पत है दाता। बड़ा प्यारा शब्द जी है। हम भीखक भिखारी तेरे, अर्थ दे सौखे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। मंगत जन शब्द वरत्या, एक शब्द इत्थे दाता जी ने वरत्या निज पत दाता। ये अर्थ सुनियो, तू निज पत है दाता। निज पत दा अर्थ की है? कोई भी सिस्टम है संसार दा, हर बंदा आ जिहड़ा डेमोक्रेसी है उस विच हर बंदे कोल इन्नी ताकत नहीं कि कला फैसले ले सके। मान लो एक गुरुद्वारे का ही प्रबंध है, कोई इंसान कहता मैनू इन्नी मदद चाहिए, कोई मैंबर, कोई सकत्तर, कोई प्रधान कहेगा इन्ने को मेरे अख्तियार च है। इवन के ग्रंथी साहब भी कहेगा कि इन्ना को मेरे अख्तियार च है, मैं कर सकना, बाकी मैनू अख्तियार च नहीं, मैनू अपने साथियों नाल सलाह करनी पेगी। इस तरह है ना जी, मुल्कां दे फैसले भी खुंदे, जिन्नी मर्जी वड्डी ताकत होवे वो अपनी कैबिनेट तो, अपने सिस्टम तो पुछदा है कि आ काम मैं कर लगा, कि तुसी मेरे इस काम विच मेरी खामी भर दिओ, मता पास कर दिओगे। दुनिया च कोई बंदा भी किसी नूं कोई देन लगदा है, इवन के परिवार विच भी सलाह करदा है, रब जी तू निज पत है दाता, तेनू किसे तो सलाह लैण दी लोड़ नहीं, तेनू किसे तो पुछण दी लोड़ नहीं, तू तरस दे घर विच आवे ते भिखारियां नूं राज दे देना, जिहड़े हंकार विच तुरदे ने उन्हां राजियां नूं भिखारी बना देंदा है। तेरे फैसले तू खुद लेना है, अपना मालक निज पत दर ते अपने आपे दा तू आप मालक है, तेरे काम विच होर कोई दखल नहीं दे सकता। सतगुरु कहंदे आ प्रभु तुसी कृपा करो, मैनू संत जना दी संगत विच रखो, मैनू नाम दा दान दिवा दिओ। सुखमनी साहिब च असीं पढ़ने आ, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लिखो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संतै संगचाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोहे, ए व्यापार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिखार है। महाराज कहते सदा सदा संतै संग राखो, ये नाम दान देवायना। फिर सतगुरु कहंदे किरपा कीती, जदों अरदास कीती, भै किरपाल गोसाई मेरे, मेरे वाहिगुरु जी तरस दे घर च आ गए। गोसाई दा लफ्जी अर्थ असी मालक करांगे। मालक जी तरस दे घर च आए, दर्शन पाया सतगुर पूरे,
ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਸੁਖ, ਸਹਿਜ, ਸਦਾ ਆਨੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਂਝ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਸਹਿਜ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣਾ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਦਵੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਮਲਕ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਂਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਜੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੀ ਕੰਠੀ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਲਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਬਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਜਨੇਊ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਡੀ ਸਤਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ। ਖਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ
पाए गुरमुखो वो जनेऊ दैवी गुण कहे। हुण इत्थे एक होर बेनती सुनियो, एक पासे खंडन किया जाता है, दूजे पासे मंडन किया जाता है बाणी च। आप पाठ कर दिओ, आयो सुनन पढ़न को बाणी, इहदा मतलब बाणी पढ़न वास्ते सुनन वास्ते आए हैं। ते दूजे पासे गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे। तीसरा बचन महाराज कहते ने क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। हुण की ये दोनों शब्द आपस टकरा नहीं रहे? तू बाणी पढ़न वास्ते आए, जिथे कपट होवेगा, वखावा होवेगा, सिर्फ लोक अडंबर होवेगा, ओनू गुरु कहेगा कौमे च की पाठ का फायदा। इसका मतलब यह नहीं कि पाठ करना गुनाह हो जाता है। सुनो, गुरु ग्रंथ साहिब च बाबा फरीद ने, उन्हें बाबा जी ने नमाज वाले चिन्हां का भी खंडन किया, दूजे पासे नमाज नूं बड़ा उच्चा किया। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। पर नाल ही कह लगे कन मुसल्ला सूप गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। उथे मुसल्ले का खंडन भी कर दिता, सूप का खंडन भी कर दिता, मस्तक टेकन का भी खंडन कर दिता। मेरी एक बेनती है गुरमुखो, याद रखो चिन्ह उदों ही सार्थक है जे चिन्ह दे पिछे जीवन बोलता पिया है। गुरु साहब ने एक कृपा की, आप जनेऊ नहीं पाया, पर धर्म की आजादी लई, धर्म की स्वतंत्रता लई किसे बंदे नूं हक नहीं कि किसे बंदे की आस्था नूं मिटा के ये कह के तू मेरी आस्था उत्ते ही यकीन रख। मैं फिर शब्द वरतांगा क्योंकि भावें असीं गुरु तेग बहादुर साहब की गल करने। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार विच पंडित कृपा राम मटन निवासी आउंदे। सिर मैं संखेप जी आप नाल अर्ज कर दिया, क्योंकि हजूर दे इस दरबार विच ये दूसरा दिन इस वारी दी अंतली कथा है। पंडित कृपा राम दत्त जी आउंदे आ, कश्मीर की धरती औरंगजेब ने चुनी है। ते ये भी रात में एक बेनती की, असी बड़े फखर नाल साडे प्रचारक कहंदे आ, कई बारी ढाडी सिंह भी, कि औरंगजेब पक्का मुसलमान सी। मैं मुसलमान शब्द ते कटाक्ष नहीं कर रहा, मुसलमान कम्यूनिटी ते कटाक्ष नहीं कर रहा। गुरु ने तो एक तुक विच कह दिता मुसलमान कौन हुंदा है। गुरु नानक साहब कहने मुसलमान तो मोमबत्ती की तरह हुंदा है, मोमबत्ती अपना आप पिघला के दूजे नूं चानण देंदी है। मुसलमान होवे जिहड़ा अपना आप वार के दूजे नूं प्रकाश देवे। मुसलमान मोम दिल होवे, गुरु साहब कहते ने मोम की तरह। हुण ये शब्द कहने औरंगजेब पक्का मुसलमान सी, ये ठीक है, सुनी सुनाई गल कह देंगे। जफरनामे च गुरु गोबिंद सिंह कहते ने जे दुनिया में बेईमान बंदा लभना होवे ते औरंगजेब नालों वड्डा बेईमान कोई नहीं। एक शेर है, ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मोहम्मद यकी। चार शब्द वरते। महाराज कहते हैं ना इमां प्रस्ती, कौन कहंदा तू मुसलमान ईमान प्रस्ते तू बेईमान है। ना इमां प्रस्ती ना ओजाए दी, तेनू दीन ते भरोसा नहीं। ना साहिब शनासी, शनाख सब तेनू रब दी पहचान भी नहीं। ना मोहम्मद यकी, तेनू ता अपने पैगंबर उत्ते भी पूरा यकीन नहीं। हुण आपां किवें कह देने जी पक्का मुसलमान। मैं ये नहीं कोई तर्क कर रहा, जो बाणी च असीं पढ़िया उन्हें इक्को गल के भी सिर्फ इस्लाम चाहिदा है। ते हुण भी सच्ची गल जे अंदर खाते दौड़ यही लगी हुंदी, भावें जनेऊ वाला होवे भावें दूजा होवे, सिर्फ मेरी कम्यूनिटी रहे, सिर्फ मेरा धर्म रहे, सिर्फ मेरी आस्था रहे। गुरु नानक साहब दा दरबार कहंदा नहीं, रब दे अनेकां रूप ने, द्योरा मसीत सोई पूजा हो नवाज होई, मन सब है एक पे अनेक को प्रभाव है। देवता अदेव दश गंधर्व तुर्क हिंदू, न्यारे न्यारे देशन के पेश को प्रभाव है। उन्होंने कहा कि इस्लाम केवल चुनिया कश्मीर। पंडित कृपाराम मटन निवासी अनेकां थावां ते गए, अखीर आनंदपुर साहिब की धरती ते आए। कल भी अर्ज की सी, ਇਹਦਾ मतलब वो सीधे घर आ गए। महाराज की रहायश आनंदपुर साहब भोरा साहब सी, बाकी किले तो बाद विच बनते हैं, किले तो गुरु गोबिंद सिंह बनाते। महाराज किलियां च रहायश लाए, पर गुरु तेग बहादुर साहब की रहायश शीशगंज जिहड़ा आनंदपुर साहब दे नाल ही भोरा साहब गुरुद्वारा।
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿائش ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੱਜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਖਾਰੇ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਅਵਤਾਰੇ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੰਦਵੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਪੱਤ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਜ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਕੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਪੜ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਗੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਖਾਰੇ, ਤੁਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਅਵਤਾਰੇ, ਜਿਮ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ, ਦੀਏ ਸਵਾਰ ਸਦਾਮੇ ਕਾਜ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਦਿਵਾਲਿਆ ਸਾਰੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੀ ਧੂੜ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੂਰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਜੁਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ 84 'ਚ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 3 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਚੋਂ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਮ ਭੀੜ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਦਾ
ਸੀਸ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਆ। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਧੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਲਦਾ ਹੈ। 12 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਗਪਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਵੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 17 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਆਨ, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है 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 सब जग भयो जय 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 सुरलोक। उस गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा शहादत वाला दिन आप प्रबंधक समूह संगत मना रहे हो, बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद। टाइम मैं अज 5 मिनट ज़्यादा लै गया क्योंकि मैनू पता है सामने लिखा होया है, जरूर बख्श देणगे वीर। साध संगत आओ गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नाल जुड़िए। 59 शब्द ने, 57 श्लोक ने, ते मेरा ख्याल कि 1.25 घंटे च सारी बाणी का पाठ हो जाता। घट्टो घट कल नूं सारे दिन च आपां सतगुरु दी ये सारे शब्द, क्योंकि गुटके दिल्ली कमेटी ने छापे हुए वो पाठ करिए। गुरु तेग बहादुर साहब दे सीने दे अंदर दे हिरदे दे दीदार होणगे पाठ विचों। सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। शाम नूं शीशगंज कल, सवेरे भी शीशगंज कल नूं करनी है। बेअंत भुल्लां होईयां बख्श दिया जे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।